हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप अपने घर में स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और बारिश का मज़ा भी ले रहे होंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी ज्योति सोनी और अब हम आए हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ में। जी हाँ, अब हम पॉलिटी नहीं, अब हम हिंदी पढ़ने वाले हैं और हिंदी में भी कुछ हट के पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और वो इम्पोर्टेंट क्या होता है? हर टीचर कहता है ना कि भाई ग्रामेटिकल पोर्शन कंप्लीट कर लो, आपके पासिंग नंबर तो फिक्स है। जी हाँ, और आज से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ग्रामेटिकल पोर्शन। जी हाँ, वही ग्रामेटिकल पोर्शन जिसके भरोसे आप अगर इंटेलिजेंट है तो आप अपने पर्सन बढ़ा सकते हैं, अगर आप थोड़े एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप अपने आप को पासिंग नंबर तक के तो ले जा ही सकते हैं। तो हम ये जो चीज़ें हैं वो सीखने वाले हैं, ना कि उसे रट्टा मारने वाले हैं। बिकॉज अगर आप इसे यहाँ पे 9th में पढ़ रहे हैं तो डैम श्योर यही चीज़ आपको 10th में भी मिलने वाली है। देन आप 11th में भी सेम चीज़ें पढ़ने वाले हैं और 12th में भी। हाँ, लेवल थोड़ा जो है वो आगे पीछे स्टैंडर्ड लेवल तो होते जाएगा, बिकॉज 9th का लेवल अलग है, 10th और 11 12th का लेवल अलग है। बट इन शॉर्ट आपको ये सारी चीज़ें जो है पूरे 12 तक के मतलब आपके जो स्कूल है वहाँ पे पूरे टाइम ये आपको काम आने वाली है हिंदी। और ये चीज़ आप रट्टा मारे उससे बेटर है कि आप सीख ले, और हम और आप मिल करके इन चीज़ों को सीखने वाले हैं ताकि ये चीज़ हमारे लिए ईजी हो जाए और हमारा जो पासिंग नंबर वाला जो पोर्शन है ना वो हमें अच्छे से आ जाए और हमें यहाँ पे रट्टा मारने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, है ना। तो स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हम यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। वेट, कौन कौन सी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, कौन कौन सी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उससे पहले मैं आपको मेरे एक सर की बात बताती हूँ। वो हमेशा कहते हैं कि जब भी अगर आप कोई चीज़ याद करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उसे ना याद करें। स्पेशली लैंग्वेजेस में तो बिल्कुल भी नहीं। आप आपकी वो जो लैंग्वेज है तो उसमें आप उसे बनाना सीखिए। अगर आप कोई लेसन पढ़ रहे हैं तो आपको ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप उसके क्वेश्चन आंसर को है वो घंटों बैठ के रट्टा मारे। आप एक बार दो बार चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो क्या होगा कि आप उसकी आंसर राइटिंग करना खुद ब खुद सीख जाएंगे। तो यहाँ पे भी हम सेम करने वाले हैं कि हम जो हमारी आंसर राइटिंग है तो उसे सीखेंगे, चीज़ें क्या होती है, कैसे होती है, उसको किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो आपको बाद में फिर से अगेन वीडियो पे आने की ज़रूरत नहीं है, और एक बार जब आप डबल से आएंगे तो बिना किसी कॉपी पुस्तक के आप फटाफट अपने थॉट्स को रखना शुरू कर देंगे और चीज़ें सीखने लगेंगे। तो देखिए, ग्रामेटिकल पोर्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ें बता दूं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होने वाली है। और यकीन मानिए अगर आप ये चीज़ें सीख जाते हैं तो 30 जो भी यहाँ पे 40 मार्क्स जो होते हैं इस पोर्शन के, तो वो आप अपने पूरे पूरे कवर कीजिए, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा अपने परसेंटेज इंक्रीज करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे इस ग्रामेटिकल पोर्शन में आप क्या क्या देखेंगे? एप्लीकेशंस, ठीक है, इसे आर्टिकल राइटिंग और जितना भी ग्रामेटिकल पोर्शन है, ठीक है, सॉरी मैं आपको इंग्लिश में बोल रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप इंग्लिश में भी जिस तरीके से मैं आपको समझाना चाह रही हूँ आप सेम टू सेम वहाँ पे भी कॉपी कर सकते हैं। बस डिफरेंट ये होगा कि यहाँ पे हिंदी में हम पढ़ रहे हैं और वहाँ पे आपको इंग्लिश में करना है, लेकिन कीवर्ड्स तो आप सेम याद रख सकते हैं ना। ओके, देन यहाँ पे हम ग्रामेटिकल में क्या क्या चीज़ें देखेंगे, हमें सुफिक्स प्रीफिक्स ये सारे उपसर्ग प्रत्यय समास संधि ये सारी चीज़ें जो है वो पढ़नी होंगी। और आप अभी इसे बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके आने वाली जो क्लासेस है वहाँ पे आपको सिर्फ रिवाइज करना होगा कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आप फटाफट रिवाइज करके आपका समय भी बचा सकते हैं और आगे किसी आने वाले एग्जाम्स में भी ये हेल्पफुल होगा। तो चलिए, अब मेरे लेक्चर्स तो ख़त्म हुए, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट आर्टिकल्स या अनुच्छेद। वेट, आप उस आर्टिकल पे मत चले जाना जो हमने पॉलिटी में पढ़े हुए हैं, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स लगे हुए हैं, आर्टिकल 1 आर्टिकल 2 है ना, हमने बहुत सारे आर्टिकल सीखे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जी नहीं, वहाँ पे ये वाले जो आर्टिकल्स है ये वो आर्टिकल नहीं है, ये दूसरे आर्टिकल है। तो सबसे पहले आर्टिकल का मतलब समझ लेते हैं ताकि हम उस चीज़ों को करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो आर्टिकल क्या होता है?
आपने कभी न्यूज़पेपर पढ़ा है जहाँ पे हम देखते हैं ना कि आज उसने अपना आर्टिकल लिखा हुआ है, अच्छा उसका आर्टिकल बहुत अच्छा आया है, इसने अपना आर्टिकल लिखा हुआ है, मैंने अपना आर्टिकल पोस्ट किया है। मीन्स किसी टॉपिक पे एक शॉर्ट समरी होती है, उसके बारे में एक चीज़ें होती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल क्या होते हैं कि अगर किसी भी टॉपिक पे कोई वर्ड है उसके ऊपर हम अपने थॉट्स रखते हैं। जैसे अभी कोविड जो है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। अब बहुत सारे लोग अपने अपने थॉट्स प्रेजेंट करते हैं और कहते हैं ना कि हमारा वो आर्टिकल है। डजेंट मैटर कि कोविड ही होगा वो, मतलब बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स होते हैं जहाँ पे हम अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे हम उसको हमारे मेंटली उसके ऊपर जो भी हमारी मेंटलिटीज है, जो भी हम उसके ऊपर सोचते हैं, तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसे ही हम क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। तो अगर आप आर्टिकल का मतलब समझ चुके हैं तो ये आपके लिए लिखना बहुत ईजी हो जाएगा। शायद ये जो है आर्टिकल आपके लिए आपके एग्जाम में कहीं 5 मार्क्स और कहीं 6 मार्क्स का होता है। तो आज हम हमारे 5 to 6 मार्क्स जो है वो बचाने वाले हैं। हम उसकी बहुत सारी टिप्स देखेंगे, कुछ ट्रिक्स देखेंगे कि कैसे हम अपने 5 से 6 नंबर जो है हमारे क्वेश्चन पेपर में लिख सकते हैं। वेट, यह आर्टिकल राइटिंग जो है आपको यहाँ पे हेल्पफुल तो है ही है अपने एग्जाम्स के लिए। इवन आप कहीं पे भी ऐसा कोई भी कंपटीशन होता है तो अगर आप सीख जाएंगे तो आप अपने आइडियोलॉजीज जो है, अपने थॉट्स जो है वो वहाँ पे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। आप न्यूज़पेपर में डाल सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे अपने आर्टिकल पोस्ट कर सकते हैं। हाँ, उल्टे सीधे नहीं, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत बवाल हो जाता है। तो होप आपको आर्टिकल का मतलब समझ में आया है। अब हम आगे देखते हैं आर्टिकल के बारे में। देखो, आर्टिकल का तो मतलब बता दिया मैंने, एक न्यूज़पेपर वाला जो थॉट है वही क्रिएट करके बताया है एक्चुअल में होते क्या है और मतलब कहाँ-कहाँ यूज़ होता है। तो अभी हमने किस आर्टिकल्स के ऊपर बात की है कि जो न्यूज़पेपर्स वगैरह में सोशल मीडियाज़ पे आते रहते हैं वो। अब हम हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि आर्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है? और आर्टिकल हम कैसे लिख सकते हैं, बहुत ही ईज़ीएस्ट वे में हम इसे समझेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, क्योंकि जितना ईज़िली हम उसे समझ पाए उतने ही ईज़िली हम उसको रिप्रेज़ेंट कर पाएँगे। ओके, तो आर्टिकल की सबसे पहले वही डेफिनेशन कि हम अपने थॉट्स को, हम अपने जो भी इमोशंस होते हैं, जो भी उससे रिलेटेड हमारे पास नॉलेज होता है, उसको हम अपनी लैंग्वेज में एक सिस्टमेटिक वे में हम उसको प्रेजेंट करते हैं। सेम डेफिनेशन जो है वो आप अपने इंग्लिश के लिए भी यूज कर सकते हो इन इंग्लिश सब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी आर्टिकल राइटिंग आता है और यहाँ पे भी आर्टिकल राइटिंग है। हिंदी में आपसे वो अनुच्छेद पूछेगा और इंग्लिश में वो आपसे आर्टिकल राइटिंग पूछेगा। क्लियर? तो आर्टिकल क्या है? अनुच्छेद किसी भी भाव, वाक्य, सूत्र से संबंध, विचार, भाव को अपने से संजोकर प्रवाहमयी शैली के माध्यम से गदगय भाषा में अभिव्यक्त करना आर्टिकल कहलाता है, अनुच्छेद कहलाता है। मतलब वही हुआ कि मेरे पास सपोज एक टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है, मतलब स्टडी के ऊपर एक टॉपिक दिया है, तो मैं स्टडी को लेकर के क्या सोचती हूँ, मेरे थॉट्स क्या है, उसके लिए मेरे इमोशंस क्या है, तो उसको मैं अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, जिस तरीके से मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ, तो वही चीज हो गई कि मैं उसको अपनी लैंग्वेज में कैसे रिप्रेजेंट करती हूँ, सामने वालों को अपने थॉट जो है वो कैसे डायरेक्टली सेंड करती हूँ। मतलब मैं इसके बारे में जो भी सोच समझ रही हूँ तो मुझे इसे ये सामने वाले को भेजना है। अब आप कहेंगे कि मैम आर्टिकल और ऐसे, क्योंकि ऐसे में भी हम वही चीज करते हैं और आर्टिकल में भी हम यही चीज करते हैं, तो दोनों सेम चीजें होंगी, तो दोनों सेम चीजें नहीं है। ऐसे में क्या होता है, ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव होता है, बहुत लंबे इसमें होता है, और आर्टिकल जो होता है वो एक आपके लिमिटेड वर्ड्स में होता है। सपोज आपको 100 वर्ड्स का दे दिया है तो आपको उसे 100 वर्ड्स में कंप्लीट करना हो। और ऐसे में क्या है कि ऐसे में आपकी लिमिट नहीं होती है, उसमें आपको बकायदा ऐसे, ठीक है, उसमें आपको पहले इंट्रोडक्शन देना होगा, देन बॉडीज, मतलब आपको उसकी डेफिनेशन, जिस भी टॉपिक पे डला हुआ अगर उसकी डेफिनेशन है, सपोज आपको क्या प्रदूषण के ऊपर बात किया है, ठीक है, तो आप प्रदूषण में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन डालेंगे, आप उसकी डेफिनेशन डालेंगे, आप उसके टाइप ऑफ प्रदूषण जो है मतलब वो सारे एक्सप्लेन करेंगे, इनसे आपके ह्यूमन बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट होता है, आपके नेचर पे क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, वो कैसे ओरिएंट होता है प्रदूषण, वो सारे उसका कंक्लूजन डालेंगे, उपसंहार डालेंगे, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे आपको जो आर्टिकल है, यहाँ पे आपको इतना सारा नहीं डालना है, आपको एक हेडिंग डालनी है, आपको उसका एक शॉर्ट में, मतलब ये सारी चीजें आपको सिर्फ एक पैराग्राफ में डालनी है। इसमें आपके 5 से 6 पेजेस आराम से भर जाते हैं और यहाँ पे आपको मैक्स टू मैक्स 150 वर्ड्स में अपनी बातों को समराइज करके प्रेजेंट करना है, अपने थॉट्स को शो करना है कि भाई इस मैटर पे मैं क्या सोचता हूँ या सोचती हूँ।
होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, अब बात आती है कि आपको आर्टिकल लिखते टाइम क्या क्या पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना होगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो आपको आर्टिकल का मतलब समझ में आ गया कि आपको अपने थॉट्स को प्रेजेंट करना है। अब थॉट्स को प्रेजेंट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपको नॉलेज। ठीक है, क्योंकि मैंने कह दिया कि भैया आपको आर्टिकल लिखना है और आर्टिकल लिखने के लिए हमें क्या होना चाहिए, उस चीज के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हम ऐसा कुछ भी उल्टा सीधा तो लिख नहीं सकते। जैसे मैंने अभी प्रदूषण के बारे में बात की, तो मैं प्रदूषण के बारे में ऐसे ही कुछ भी उटपटांग सा नहीं लिख सकती ना, कि जो आए मन में। मुझे उसके लिए एक प्रॉपर नॉलेज चाहिए कि भाई प्रदूषण होता क्या है, प्रदूषण कैसे होता है, प्रदूषण के टाइप्स क्या क्या है। या मैं कोविड के ऊपर बात करूँ तो कोविड में मैं सिर्फ इतना नहीं लिख सकती कि भाई कोविड चीन वालों ने दिया था और उसके बाद में हमारे कंट्री में इतनी इतनी मौतें हो गई है, इतने हॉस्पिटल्स भर चुके थे, इतने इंजेक्शंस की कमी आ चुकी थी, इतनी तबाही मची हुई थी। मैं इसे इस तरीके से नहीं लिख सकती। मुझे एक प्रॉपर वे चाहिए कोरोना के लिए कि भाई कोरोना ओरिएंट कैसे हुआ था, कहाँ से आया था, इसके सिम्टम्स क्या थे, इसके हमारी लाइफ स्टाइल पे क्या इफेक्ट्स हुए, इसने कितनी सारी मतलब तबाही मचाई। तो उसको एक प्रॉपर वे में एक कहना चाहिए कि मतलब एक माला में अच्छे से पिरो करके बांधना होता है ना, तो वही चीज सिस्टमेटिक होनी चाहिए। और उसके लिए हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो हम कुछ पॉइंट्स डालते पे। ओके, डन। सबसे पहले क्या चीज है कि आपको उसके लिए नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब आपको नॉलेज है तभी आप उस चीज को मतलब प्रेजेंट कर सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़नी है, क्योंकि जितने भी आर्टिकल राइटिंग के ऊपर जितने भी टॉपिक्स आते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, हमारे करंट इवेंट से, मतलब हमारे आसपास जो भी घटनाएं चल रही है। तो बेस्ट वे है कि आप न्यूज पढ़े, आप न्यूज पेपर पढ़े, क्योंकि न्यूज पेपर पढ़ने से हमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि हम उन चीजों से अवेयर होते हैं। और जब हम अवेयर होंगे तो क्या होंगे, हमारे अंदर अवेयरनेस आएंगी और हम उन चीजों को रिलेट कर पाएंगे। और जब वो रिलेट कर पा रहे हैं तो क्या होगा, एक सफिशिएंट क्या कहना चाहिए कि किसी चीज को कहने के लिए, है ना, मतलब पर्याप्त आपके पास में संसाधन होंगे कि अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, चार लोगों में बैठे हुए, तो आपको अपने थॉट्स रखने के लिए आपको चीजें मिलते जाएंगी। अदरवाइज क्या होगा, बस ऐसे बैठे हुए हैं हम अपने थॉट्स को प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको उस चीज के लिए नॉलेज होना चाहिए। ओके, द नेक्स्ट क्या होगा कि आपके पास नॉलेज तो है कि आपने उस चीज को रख लिया है, लेकिन अब आपने जो भी एक सेकेंड, चुने हुए विषय पर चिंतन मनन आवश्यक है ताकि मूल भाव और भलीभांति स्पष्ट हो जाए, वही नॉलेज वाला हो गया। फिर क्या हुआ कि आप जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स है, आप उसके लिए क्या करेंगे, आप एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, एक बॉडी बना लेंगे कि आपको इन टॉपिक के ऊपर बात करनी है। ठीक है, जैसे मैंने अभी कोविड के ऊपर हम बात कर लिए, जो प्रदूषण है हम उसी के ऊपर बात करें। तो उसमें क्या क्या थी कि सबसे पहले हमने प्रदूषण के लिए एक इंट्रोडक्शन डाला, कि उसकी डेफिनेशन डाल दी, हमने टाइप ऑफ प्रदूषण डाले, हम वो कैसे क्रिएट होते हैं वो प्रदूषण वो देखे, उनका हमारे पर्यावरण पे, हमारे मानव पे, जनजाति पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो डाल दिया हमने, उसके इफेक्ट्स डाल दिए, इफेक्ट हो गए। देन उसको हम कैसे क्योर करें वो सारी चीजें होगी। तो ऐसे ही हमको बहुत सारे कीवर्ड्स बनाने होंगे, जैसे हम ऐसे में बनाते हैं। फर्क ये होगा कि वहां पे हमको एकदम डिटेल्ड करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम उसको एकदम शॉर्ट कर देंगे कि हमें थोड़े शब्दों में सामने वाले को बहुत अच्छे से चीजें समझानी है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारे पास में एक लिस्टेड हो चीजें, कि मतलब ऐसा नहीं कि हमने कोई भी चीज कहीं से भी उठा के कहीं पे भी डाल दी, तो उसके ऊपर क्या होना चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए। ठीक है, फिर जितने भी आर्टिकल में हम जो चीजें भर रहे हैं, ऐसा नहीं कि 150 वर्ड है हमारे पास, हमारे थॉट्स की कमी है, हम उतना ज्यादा मतलब क्रिएटिव माइंड नहीं यूज कर रहे हैं, तो हम चीजों को रिपीट कर दे, है ना। तो हमें किस चीज से बचना है, हमें रिपीटेशन। पहले क्या हुआ कि हमारे पास नॉलेज हो, हम उसका बॉडी स्ट्रक्चर बनाएं, और बॉडी स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या कि सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन डालेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन डाला, उसके बाद में हमने उसकी मेन बॉडी में जो जो मतलब मटेरियल होते हैं वो डाले। अगर आपसे 5 नंबर का पूछना है तो 1 नंबर आपका
किसके ऊपर होता है, स्ट्रक्चर सॉरी इंट्रोडक्शन जो होता है उसके ऊपर, बाकी 4 नंबर जो है वो आपके इसके ऊपर होंगे। ठीक है, 6 नंबर में आ रहा है तो उसका जो कंक्लूजन आप लास्ट में लिखते हैं तो 1 नंबर उसके ऊपर होता है। तो आपको ये तीनों चीजें कवर करनी है कितने वर्ड्स में, इन 150। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि आप 150 वर्ड्स में ही लिखे, अगर आपके पास में आपका जो वोकैब है वो बहुत अच्छी है, आपका सेंटेंस पावर बहुत अच्छा है, तो आप उसको मोर देन 150 भी कर सकते हैं, ये मैटर नहीं करता। ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए कि सामने वालों को आपके थॉट्स जो है वो पसंद आने चाहिए। आप जो भी उसके ऊपर लिख रहे हैं, आप जैसे भी उस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो उसे पसंद आना चाहिए, आपका एकदम डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट इन द सेंस ये नहीं कि सब कुछ जो भी चीजें उसको छोड़ के आप कुछ और ही स्टोरी लिख रहे हैं। ठीक है, मतलब रिलेटेड टू टॉपिक होना चाहिए सारी चीजें। तो नॉलेज मस्ट है। उसके बाद है आप बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से कर लीजिए कि भाई इस तरीके से आपको ये चीजें बनानी है। हाँ जी, तो बॉडी के यहाँ पर अब आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है कि हाँ सॉरी मैंने यहाँ पे एक चीज जो है वो मिस कर दी कि आपको यहाँ पे टाइटल भी लिखना है। ठीक है, एक बेस्ट आर्टिकल लिखने की पहचान यही होती है कि आप सबसे पहले उसका एक टाइटल, देन सपोज मुझे इस कॉलम में, एक सेकेंड में इसको इरेज कर दूं, भाई क्या दिख रहा है, ओके अवॉइड, मुझे इस कॉलम में एक आर्टिकल लिखना है। अब आप न्यूज़पेपर पे जाएंगे और वहां पे बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल पढ़ेंगे। आपको अगर याद हो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो दैनिक भास्कर, यस मैं वो पढ़ती हूँ। तो वहां पे अभिव्यक्ति वाला जो कॉलम होता है, वहां पे किसी पंडित जी की, किसी बड़े बड़े ऑथर्स की, राइटर्स की, बड़े बड़े साइंटिस्ट की, जो भी अच्छे अच्छे मुकाम पे पहुंच चुके हैं, वो अपने आर्टिकल वहां पे टाइम टू टाइम देते रहते हैं और वो चीजें पढ़नी ही चाहिए। ठीक है, वहां से हमारा नॉलेज तो इंक्रीज हो रहा है और वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जो भी रिलेटेड करंट टॉपिक है, जो भी अच्छी चीज है उनसे। तो आपने नोटिस किया होगा सबसे पहले वहां पर एक हेडिंग होती है। ठीक है, सपोज मुझे पंडित जी का याद आ रहा है तो वो धैर्य को लेकर के, धैर्य और साहस के ऊपर बात कर रहा है, तो यहाँ पे धैर्य और साहस के ऊपर लेकर के जो भी आपका टॉपिक हो। ठीक है, अगर आप कोविड के ऊपर बात कर रहे हैं, वो बाबा इसलिए मेरे से निकल रहा है क्योंकि वो बहुत ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, तो 80% चांसेस है कि आपको कोविड जो है वो एक तो ऐसे राइटिंग में आ जाए या वो आपसे आर्टिकल राइटिंग में पूछ ले। ठीक है, सेकेंड थिंग ये, हाँ थोड़ा लेंदी हो रहा है वीडियो, बट ट्रस्ट मी अगर आप एक बार इसे देख लेते हैं, आप अगर सीख जाएंगे तो आपको बार बार चीजें याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कि आपको बार बार जो है आर्टिकल राइटिंग के ऊपर आपको 5 नंबर बचाने हैं तो आप जा करके वापस अपने बुक के या कॉपी के नोट्स के पेजेस खोलेंगे कि भाई कोविड के ऊपर क्या क्या पॉइंट्स है, मुझे वो याद करना है। आप नॉर्मली ऑब्जर्व करिए। ठीक है, चीजें आप एक बार सीख लेंगे तो आपको बार बार यहाँ पे चीजें आने की आवश्यकता नहीं होगी। तो एक ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ओके, तो बॉडी का बनाना है, उसके लिए सबसे पहले आपको टाइटल की नीड है। देन वहां पर आपको उस टॉपिक से रिलेटेड आपको एक इंट्रोडक्शन देना होगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन हुआ, उसकी जो मेन बॉडी है। अब ठीक है, अब यहाँ पर आप मेन बॉडी के बारे में, उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसके ऊपर डिस्क्राइब कीजिए, अपने थॉट्स अच्छे से प्रेजेंट कीजिए। देन आप यहाँ पे एक छोटा सा कंक्लूजन निकाल लीजिए। सामने वाले को अगर आपको इम्प्रेस करना है तो कहते हैं ना is the last impression। तो यहाँ पे आप जो इंट्रोडक्शन में जो भी स्टार्टिंग करेंगे तो वो अच्छी दमदार होनी चाहिए ताकि सामने वाला अट्रैक्ट होकर पूरा आपका पैसेज पढ़े, या नहीं भी पढ़े तो उसी के बिहाफ पे आपको पूरे की पूरे मार्क्स मिलने चाहिए। ठीक है, डिवाइडेड होता है, टाइटल पे आपके 1 नंबर है, इंट्रोडक्शन पे है, मेन बॉडी पे है। ओके डन। अब यहाँ पे इतनी चीजें जो है ये तो हो चुकी है कि हमने ये चीजें यहाँ पे देख ली है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या आती है कि आप कोई भी चीज लिख रहे हैं तो आप उसको रिपीट ना करें। ठीक है, नो रिपीटेशन। आप कोई भी चीज है, मतलब आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो तो आपको 150 का जो पैराग्राफ है वो भरना है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां पे अगेन एंड अगेन वही वही जो सेंटेंसेस है, वही लाइंस है, वो आप बार बार रिपीट कर रहे हैं। जी नहीं, अगर आप ये रिपीट कर रहे हैं तो वहां पे आपकी जो चीज है, मतलब वही होगा ना कि भाई थोड़े से ज्ञान के साथ में क्या ही उखाड़ लेंगे। तो आपको चीजें रिपीट नहीं करनी है। आपको और किस चीज का ध्यान रखना होगा कि आपकी जो वर्ड लिमिट है दी गई है, आप उसका ख्याल रखें और आप उसके बीच में ही लिखने की कोशिश करें। ठीक है, अगर आप इतने में प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप 10-20 आगे पीछे कर सकते हैं कि 160-170 में आप इसको डन कर सकते हैं। अगर सामने वाले ने मेंशन किया है कि अधिकतम 150 वर्ड्स में ही लिखना है तो दैट्स इट, आपको उतने ही वर्ड्स में। अच्छा, सेकेंड थिंग ये होती है कि कई बार हम लोग ना वर्ड की शॉर्टेज के कारण अपने थॉट्स को और प्रेजेंट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे जो माइंड में जो जो चीजें चल रही है वो कुछ और भी शब्दों के साथ होती है कि हम उसको और
शब्दों के साथ में बेटर प्रेजेंट कर सकते हैं। तो डोंट वरी, यहाँ पे आप ये चीज कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। आप 1 पेज से 1.5 पेज के बीच में अपना आर्टिकल लेकर के जा सकते हैं। लेकिन इसके साथ में आपको किस बात का ख्याल रखना होगा कि जब भी आप अपना आर्टिकल लिख रहे हैं तो आप अपना एक जो आर्टिकल है वो एकदम एक फ्रेश पेज के साथ में उसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ तक ही इतना लिखा हुआ है तो इसके साथ में मैंने यहीं से आर्टिकल जो है वो अपना स्टार्ट कर लिया। जब भी आप आर्टिकल स्टार्ट करेंगे तो आपके पास में वो एक फ्रेश पेज होना चाहिए। एकदम फ्रेश पेज के साथ में आप अपनी फ्रेश स्टार्टिंग करने वाले हैं। ठीक है, वो सेकेंड पेज पे जा सकता है, लेकिन आप अगर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ बीच में से नहीं करेंगे। आपको हमेशा यहीं से हेडिंग डाल के आप उस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करनी होगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको आर्टिकल राइटिंग में हेल्प करेंगे। तो अगर आप ये पॉइंट्स को याद रख रहे हैं तो आपके लिए आर्टिकल राइटिंग बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाला है। ओके, तो आपको मेन पॉइंट्स तो बता दिए, लेकिन डोंट वरी, हम यहाँ पे इतने सारे आर्टिकल के ऊपर प्रैक्टिस करने वाले हैं कि आपको अलग से जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आपको नीड ही नहीं पड़ेगी कि आपको अलग से जाके कहीं और भी चीज़ें सीखनी है। ओके, एक बार फटाफट रिपीट कर लें कि किन किन पॉइंट्स की हमें नीड पड़ने वाली है। सबसे पहले आप जो भी टॉपिक है आप उसके ऊपर अपने थॉट्स को क्रिएट कीजिए। अगर आपने कहीं बाहर से ऑब्जर्व किए हैं जो भी है तो आपको डेवलप करने होंगे, आपका नॉलेज हो गया। देन सेकेंड थिंग कि आप उसकी जो बॉडी है, बॉडी स्ट्रक्चर वो क्रिएट करें। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कैसे शुरू कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास में इतने सारे थॉट्स है तो आप वहां से क्या करेंगे कि आप एकदम से यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे कि ठीक है प्रदूषण ये है, ऐसा है, वैसा है, वैसा है। ऐसा नहीं करेंगे, आपको इसको एक प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर में ढालना होगा। आपको बकायदा एक टाइटल लिखना होगा, देन आप उसका इंट्रोडक्शन डालेंगे, उसकी मेन बॉडी डालेंगे और फिर शुरुआत करेंगे। क्लियर? अब उसके बाद आर्टिकल लिखते समय क्रमबद्धता बनी रहनी चाहिए। हाँ, मतलब जो भी सीक्वेंस है आप पॉइंट टू पॉइंट जो है एक के बाद एक, ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्ट यहाँ से फर्स्ट स्टेप से स्टेयर से लेके आपने लास्ट वाले पे छलांग मार दी। आपको स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट था कि समय पुनरावृत्ति दोष से बचे, मतलब जो रिपीटिशन वाली बात कही थी कि आपको बार बार अपने सेंटेंस, अपने वर्ड जो है वो रिपीट करना चल जाएगा क्योंकि शायद उस वर्ड की नीड पड़े, लेकिन अपने सेम लाइन, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अनुच्छेद लिखते समय पुनरावृत्ति दोष से बचे, देन आप 2 लाइन के बाद में वापस इसी लाइन को रिपीट कर रहे हो तो ये सही नहीं है। ओके, अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं होना चाहिए, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी अननेसेसरी की चीजें जो है वो आप इसमें नहीं लिखेंगे, है ना। मतलब जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उससे रिलेटेड जो आपको अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो आप वही, लेकिन उससे रिलेटेड अननेसेसरी चीजें जो है वो आप बिल्कुल भी उसमें मेंशन ना करें। क्लियर? ये चीजें समझ में आ गई कि आर्टिकल कैसे लिखते हैं। तो अब आई होप अब आप आगे जो है आर्टिकल इजीली लिख सकते हैं। बस इतने ही मेन पॉइंट्स थे आर्टिकल लिखने के लिए। आई नो कि 2 से 3 मिनट में एक्सप्लेन हो सकता था, लेकिन मैंने थोड़ा लेंदी कर दिया है ताकि आपको चीजें बार बार ना देखनी पड़े। ओके, देन अब हमारे पास में आता है हाँ एक चीज कि हमने जो ए से है और आर्टिकल राइटिंग है वो दोनों सिमिलर ही है क्योंकि दोनों में ही आप अपने थॉट्स रखते हैं। ए से में आप क्या करते हैं, मतलब पूरा डिटेल में इंट्रोड्यूस कराते हैं उस चीज को, और आर्टिकल राइटिंग में एकदम शॉर्ट में कम शब्दों में आप उस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर? तो इनके डिफरेंसेस देख लें। देखो, निबंध में क्या होता है, भूमि का विकास उपसंहार होता है क्योंकि किंतु लघु रचना का होने के कारण आर्टिकल में लेखक प्रथम वाक्य से ही अंतिम से ही विषय का प्रतिपादन आरंभ कर लेता है। बिल्कुल, हमने देखा कि ए से में हम क्या करते हैं, हमारे पास में क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, ए से जब हम लिखने जाते हैं तो सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। क्लियर? लेकिन हम आर्टिकल में क्या करते हैं, आर्टिकल में हमने एक ऊपर टाइटल डाल दिया, लेकिन हाँ टाइटल तो यहाँ पे भी होता है, ठीक है, लेकिन इंट्रोडक्शन में हमारे पास अलग से 4 से 5 लाइंस होती है। क्लियर? मतलब इंट्रोडक्शन में क्या होता है, हम पूरी एक डिटेल लिखते हैं इंट्रोडक्शन में, जैसे कि पूरा एक लाइन 5-6 लाइन हमने लिख ली, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हम इसमें जो पहली लाइन होती है क्योंकि बहुत शॉर्ट होता है तो हम इसको पहली लाइन में ही क्या करते हैं, जो ऊपर जो पैराग्राफ होता है उसकी 1 या 2 लाइन में हम उसको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। फिर अब हम इसमें क्या करते हैं, उसके बाद में हमारे पास में क्या होता है, उसका जो भी मतलब और भी चीजें होती है, जो मेन पॉइंट होता है, उसके टाइप हो गए, उसके मतलब जो भी इंपॉर्टेंट चीज है, डेफिनेशंस वगैरह वो सब आती है। देन लास्ट में आता है कंक्लूजन, लेकिन इसमें हम ये सारे जो होते हैं वो अलग अलग पॉइंट्स में होते हैं। लेकिन इन आर्टिकल क्या होता है कि हम इन सबको इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, उसका कंक्लूजन, हम उसको सभी को एक ही साथ में बांध देते हैं। ठीक है,
अब इसमें क्या होता है, इंट्रोडक्शन ए से में क्या होता है कि जिसके हर एक टॉपिक, मतलब हर एक जो इसकी बॉडी का एक एक पार्ट है ना, तो उसको सबको हम एकदम डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, मतलब हर एक पॉइंट में हम क्या करते हैं, सभी मतलब डिटेल में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक ही विचार बिंदु का प्रतिपादन करते हैं, क्योंकि हम एक ही साथ में सबको डील कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि सभी जितने भी पहलू है उसके, हर किसी को डिस्क्राइब किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ये चीजें नहीं होती, हम उसको एकदम समराइज कर देते हैं और यहाँ पे एकदम डिटेल में बात करते हैं। ओके, तो होप आपको ऐसे और जो आर्टिकल राइटिंग है, इन दोनों में डिफरेंसेस समझ में आए होंगे। अगर आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होंगी, तो अब हम बढ़ते हैं आर्टिकल राइटिंग के ऊपर कि आर्टिकल राइटिंग कैसे हम लिख सकते हैं, मतलब कैसे लिख सकते हैं ये तो हो गया। अब हम उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, और यहाँ पे हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स जो है वो लिए हुए हैं कि आप फटाफट यहीं पे इसको सॉल्व करते करते ही आप आर्टिकल राइटिंग जो है वो सीख चुके होंगे। ठीक है, आज जितने हम 2 से 3 कवर कराएंगे, देन नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम और भी बहुत सारे कवर करने वाले हैं। तो एक बार फटाफट यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि अब हम आर्टिकल राइटिंग स्टार्ट करने वाले है यहाँ से। ठीक है, आप स्किप करके यहाँ से भी देख सकते हो। फर्स्ट आपका नॉलेज होना चाहिए, देन आप उसका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से बनाइए, मतलब उसमें आप टाइटल ऐड करेंगे, आप उसमें इंट्रोडक्शन ऐड करेंगे, आप उसमें कंक्लूजन, उसका मेन बॉडी पार्ट सभी उसी चीज में आ जाएंगी। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे अगेन इसलिए ये चीजें बता रही हूँ ताकि आप जब यहाँ पे हम लोग ये आर्टिकल राइटिंग देखेंगे ना, तो यहाँ पे उन चीजों को रिलेट कर पाए कि जो जो टिप्स हमने सामने देखी है तो वो यहाँ पे यूज हो रही है या नहीं। यहाँ पे हम आपको सेंटेंस रिपीट नहीं करेंगे, आप उसको एक एक सीक्वेंस के साथ में चलेंगे, और आपको क्या होंगी, जो वर्ड लिमिट है वो भी देखनी है। देन उसके बाद में आपको कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, मतलब कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे। आप जब भी आर्टिकल राइटिंग करेंगे, जैसे कि यहाँ पे के ऊपर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि आपको इसके ऊपर आर्टिकल राइटिंग करनी है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे का आशय एक्सप्लेन करिए, उस वो एक अभिशाप है कैसे वो बताइए, और पराधीनता से मुक्ति का साधन, त्याग और बलिदान, मतलब आप किस तरीके से पराधीनता से मुक्त हो सकते हैं, ये सारी चीजों को भी आपको इसमें मेंशन करना है। तो इन सारी चीजों को लेके चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आर्टिकल राइटिंग। तो हमारा टॉपिक है पराधीनता एक अभिशाप, जिसमें हमको पॉइंट्स कवर करने हैं। पराधीनता का आशय, पराधीनता एक अभिशाप, पराधीनता से मुक्ति, साधन और त्याग। देखो, क्या ये एक परफेक्ट आर्टिकल राइटिंग है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? सबसे पहले स्टार्टिंग से। अब आप कहेंगे कि मैम आपने सबसे पहले कहा था, क्योंकि हम मेन बॉडी नॉलेज तो ठीक है हम गेन कर लेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको उसका प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर चाहिए। तो आप कहेंगे कि मैम सबसे पहले तो यहाँ टाइटल की बात हुई थी, जो कि आपने टाइटल ही नहीं दिया, मतलब आपका एक नंबर उड़नछू हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक टाइटल डालना मस्ट है। ठीक है, ये चीज जो है मतलब सेम इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में भी आपकी कवर होने वाली है, तो आप यहाँ से 2 in 1 जो है चीजें कवर कर सकते हैं। मतलब यहीं से सीख करके आप इंग्लिश में, बस मैटर करता है आपकी लैंग्वेज की, यहाँ पे आपको हिंदी में नॉलेज चाहिए, वहाँ पे आपको इंग्लिश में चाहिए। क्लियर? तो आप यही टिप्स जो है वो वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। तो अब हमने बात की थी कि अब हमको उसका इंट्रोड्यूस करवाना है, चीजों से इंट्रोडक्शन चाहिए, और हमें जो यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, मतलब आशय, अभिशाप, पराधीनता से मुक्ति, साधन और बलिदान। वेट, नेक्स्ट वन, एक और चीज इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे मैंने जितने भी आर्टिकल जो एग्जाम्पल्स में रखे हुए हैं, ये सारे वही एग्जाम्पल्स है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, और अभी जो भी सीबीएसई के जो भी मॉडल पेपर्स आए हुए हैं वहां पे इन टॉपिक्स को यूज किया गया है। तो हम इन्हीं से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हम मॉडल पेपर से ही प्रैक्टिस करते हैं मोस्ट ऑफ। तो ये सारे टॉपिक वही है जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और आपके मॉडल पेपर में भी आ चुके हैं, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन करने में आपको ईजी हो जाएगा, आप इसको डबल स्पीड में भी करके चीजें देख सकते हैं। ओके, तो पढ़ते हैं। देखो, यहाँ पर हमने टाइटल डाल दिया, देन हम एक इंट्रोडक्शन डाल देंगे। पराधीनता शब्द पर और अधीनता के मेल से बना हुआ है, जिसका अर्थ है दूसरों की अधीनता। मतलब सबसे पहले हमने उसकी डेफिनेशन ही डाल दी कि भाई पराधीनता का मतलब क्या होता है। तो परधन अधीनता मतलब किसी और की अधीनता, जब आप किसी के गुलाम हो जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड पराधीनता। ठीक है, पराधीनता वही जब हम अंग्रेजों के जमाने में भी थे, क्योंकि हम किसी और के अधीन थे, हम किसी और की चीजों को फॉलो करते थे, कोई और ही हम पे राज करता था। मतलब हमारा जीवन, व्यवहार, कार्य आदि दूसरों की इच्छा पर निर्भर करता है। वास्तव में पराधीनता एक अभिशाप है। पराधीनता मनुष्य
मनुष्य की जिंदगी उसी तरह हो जाती है जैसे पिंजरे में बंद पक्षी। ऐसा जीवन जीने वाला मनुष्य सपने में भी सुखी नहीं हो सकता। उसे दूसरों का गुलाम बनकर अपनी इच्छाओं और मन मारकर जीना होता है। देखो, एक चीज हो गई कि कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, यहाँ पे जो भी शब्दों का चयन किया गया है वो एकदम प्रॉपर वे में किया गया है, ना कि जैसे कि मैंने आपको जो पराधीनता की डेफिनेशन बताई थी वो कि मतलब दूसरों के अधीन होकर काम करना, मतलब ये होता है कि हम किसी और के अधीन होकर के अपने कामों को कर रहे हैं, कोई और ही हम पे राज कर रहा है। ये मेरी रफ लैंग्वेज हो गई, लेकिन हम उसको ऐसे प्रेजेंट नहीं कर सकते कि पराधीनता का मतलब होता है किसी दूसरों की अधीनता। ठीक है, दूसरों के अधीन होकर के काम करना, कोई हम पे और ही राज करता है। ठीक है, आप मेरे जो वर्ड्स है उसके ऊपर फोकस करें। तो मैंने एक रफ लैंग्वेज में कहा है और मुझे इस लैंग्वेज में यहाँ पे नहीं लिखना है। यहाँ पे कितने अच्छे से इसको मतलब एक्सप्लेन किया है, हमारा जीवन व्यवहार कार्य दूसरों की इच्छा पर निर्भर होना। तो मतलब ये जो लाइन है ये ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, ज्यादा प्रेशर डाल रही है। ठीक है, मतलब सामने वाला जो कॉपी चेकर है, जो पढ़ने वाला है, तो उसके माइंड पे ये ज्यादा फोकस कर रही है। ठीक है, नॉर्मल वे में हमको पता है, तो ये एक वो जो मेरी रफ लैंग्वेज थी, तो इस मतलब को भी बता रहा है कि कोई और हम पे राज कर रहा है। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ से नंबर लेने हैं, हमको इम्प्रेस करना है, तो हमारा वर्ड सिलेक्शन जो है वो भी एकदम हाई लेवल का होना चाहिए। ठीक है, जैसे पिंजरे में बंद पक्षी, ऐसा जीवन जीने वाला मनुष्य अपने सपने में भी सुखी नहीं रह सकता। दूसरे उसे गुलाम बनाकर अपनी इच्छा और मन मारकर जीना होता है। पराधीन व्यक्ति को कितनी भी सुविधाएं क्यों न दी जाए, वह सुखी महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी मानसिकता गुलामों जैसी हो चुकी है। पराधीन व्यक्ति का मान सम्मान, स्वाभिमान सभी कुछ नष्ट होकर रह जाता है। पराधीनता से मुक्ति पाने का साधन त्याग और बलिदान है। हमारा देश भी अंग्रेजों की पराधीनता झेल रहा है, परंतु क्रांतिकारी और देशभक्त युवाओं ने अपना सब कुछ त्याग कर स्वयं को संघर्ष की आग में झोंक दिया। उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचार सहे, जेलों में प्राणघातक यातनाएं सही, हजारों लाखों ने अपनी कुर्बानी दी। यह संघर्ष रंग लाया और हमें पराधीनता के अभिशाप से मुक्ति मिली। अब स्वतंत्र रह करके अपने भावों में भी सुख का अनुभव करते हैं। चीजें मैंने आपको अंग्रेजों वाली भी बताई थी कि कैसे अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना के रखा हुआ था, लेकिन हमने वही नॉर्मल लैंग्वेज नहीं की। जो लैंग्वेज में इन्होंने यहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट किया है, ये आपको इम्प्रेस करने वाली नॉर्मली है। तो चलो, ये तो एक आर्टिकल राइटिंग की बात होगी। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं पराधीनता के ऊपर कि एक्चुअल में पराधीनता होता क्या है। तो देखो, पराधीनता का मतलब ही यहाँ पर क्लियर किया गया है कि आप दूसरों के को जब झेलते हैं, मतलब कोई दूसरा आपके ऊपर राज करता है, मतलब कोई दूसरा आपको लीड कर रहा है, वो हर काम के लिए आपको बोल रहा है। जैसे अंग्रेज थे तो हम उन्हीं की कहे अनुसार काम करते थे। और जाहिर सी बात है कि जब कोई आपको मतलब क्या कर रहा है, आपको लीड कर रहा है, तो आप अपने खुद के माइंडसेट से काम नहीं कर सकते, आपकी मेंटलिटी भी वीक होती है और ऐसा व्यक्ति सच में सुखी नहीं होता है। तो किसी के अधीन रहने से बेटर है आप अपने खुद के अधीन रहिए, अपने अनुसार काम कीजिए। ओके, तो होप आपको ये आर्टिकल राइटिंग पर समझ में आई होंगी कि, और आपको पता भी चला होगा कि कैसे आपको आर्टिकल राइटिंग लिखनी है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आर्टिकल राइटिंग में, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं अगेन आपको एक्सप्लेन करने के लिए रेडी हूँ। थैंक यू।